जैसे ही कहा तो बस भक्त की तो बात है, जहां तो अब वर्षा बरसा देंगे, फिर तो बरसे से तो वैसे ही नरसिंह जी ने पहले ही वर्षा बरसा दी है भैया। जो नरसिंह जी ने बरसाती राग जो गाया, बरसो रे बरसा निहार, उमड़ घुमड़ घन बरसो, गरज गरज घन बरसो, रिमझिम मेघा बरसो, जो पुकार लगाई। उसी समय काली घटा ऐसी छाई, घनघोर वर्षा, चारों ओर वर्षा, जो भयंकर जल गिरा, उस उष्ण जल में शीतल जल स्वतः परमात्मा ने मिलाने के लिए व्यवस्था करी। सारे के सारे नगर में जो भी ईर्ष्यावश नरसिंह जी को देख रहे थे, जो परीक्षात्मक भाव से देख रहे थे, स्वयं रंगधर मेहता जी के आंगन में भैया घुटवन घुटवन जल भर गया। और लो परीक्षा, पुरोहित जी ने समझाया, मैंने इनका वैभव देखा है, अरे ये स्वयं द्वारिका नाथ के परम भक्त हैं, बड़े कट्टर भक्त हैं, इनकी परीक्षा मत लीजिए। मेहता जी ने आकर के, नरसिंह जी आपका स्नान हुआ, हमें क्षमा करिए। हम वह माया समाप्त हुई करते हुए भगवान ने इस परीक्षा को भी पार किए। रात्रि में विश्राम किया। अब कुछ ही घड़ी में भात भरण का समय आने वाला है, तैयारी हो रही है। कन्या मनी मन विचार कर रही। प्रातः काल कुछ कार्य निपटाकर जल भरने गई थी तो दौड़कर पिता से मिलने आई। अभी तक तो भाई आया नहीं, कब आएगा मेरा द्वारिका नाथ? बार बार पिता से पूछ रही है। बोले बेटी तू चिंता मत कर, जो कोई भी सामग्री चाहिए अपने माँ से कह करके एक पत्रिका में लिख करके और वो पत्र लेकर के आओ जाओ। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। ये राम की कृपा है, कलयुग से कठिन युग में निश्चिंत हो के हरि का गुणगान कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम बता देंगे, हाँ हम बता देंगे, बस 5 मिनट। श्री राधे राधे राधे, ध्यान से बस 5 मिनट में। देखिए ठाकुर जी भी तो जैसे ही बोलो सावरिया सरकार की जय। जयकारा ऐसे धीरे धीरे नहीं, जोरदारी से बोलो। गिरिराज धरण की जय हो। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। जो सारे संसार का भार उठाने वाले ऐसे गोविंद भला कैसे अपने भक्त की पुकार न सुनते। कुंवरी बाई अपने गृह जाती हैं, जैसे पत्रिका, बोले माँ जो भी सामग्री चाहिए वो लिख दीजिए भैया। जब वो सामग्री लिखी गई तो भैया, हाँ वैसे तो कुछ लाया नहीं है, खाली बैलगाड़ी आया है और तू भी नाटक कर रही है। अब ससुर जी ने कह दिया इसका मन है, कोई बात नहीं। पत्र तैयार किया और गुस्से में आकर के और चौगुनी चौगुनी सामग्री लिख दी। घर की सब प्रकार की मेवा, सबके वस्त्र लिखा दिए। 10-10 जोड़ी वस्त्र चाहिए, जितना जितना सामान उससे चौगुना चौगुना सामान, सर्व प्रकार की मिठाइयाँ, सर्व प्रकार की मेवाएं, सारे वस्त्र, सारे पात्र, सब कुछ लिखवाया। घर के जो बड़े बुजुर्ग आदि थे उनके भी वस्त्र, सब कुछ। आई नानी बाई, कुंवरी बाई अपने पिता को वह पत्र दिया। अच्छा नरसिंह जी ने जब पत्र लिया तो एक उस पत्र पर दृष्टि डाली और कहा बेटी सुन, एक बार और जाकर पूछ आना कि कहीं कोई वस्तु भूले चूके रह न गई हो। लिस्ट देखी तो नरसिंह जी भी आनंद ले रहे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जहाँ बिल्कुल बिल्कुल बात आकर रखी एकदम नाक कटने के उस पे है, लेकिन कह रहे वारे कन्हैया तुझे भी इतना आनंद आता है तो और रस ले लो। अब वो ददिया सास थी, वो कहते हैं भैया वो जो पाँव रगड़ते, एड़ी रगड़ने का पत्थर जो होता है वो और लिख दिया। बोले 2 ढेला और लिख दो इसमें। तो सिल्ली और लिख दी सोने की, हाँ ईंट रगड़ने वाली। भैया 2 सोने की ईंट, 2 लिखो, 2 1 नहीं 2 लिखो, लिखो लो लो आनंद। लौट कर आई पिता को दी। ठाकुर जी के चरणारविंद में वह पत्रिका रख दीनी है। नरसिंह जी ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, बड़े ही भाव से पुकारते पुकारते, आओ मारा नटवर नागरिया, भगतारे घर क्यों नहीं आया रे। जो ठाकुर जी को पुकारे,
ठाकुर जी कृपा निधान बैकुंठ में भगवान जो तैयारी करते, लक्ष्मी जी आदि सभी रानियां, सत्यभामा रुक्मणी सब तैयार। जो आई देखा नाथ कहाँ की तैयारी है, बोले अब करो तैयारी, जब तो बड़ी, अब तो चलना है, कहाँ जाना है, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सांवरिया सेठ सरकार बने शावल शाह, जो भैया भात भरण का समय है, भगवान ने सुंदर सांवरिया सेठ का दिव्य स्वरूप धारण किया, पूरे दिव्य परिवार आदि परिकर को लेकर के, और भगवान दिव्य बैकुंठ का वैभव, कुबेर के राजकोष खजाने आदि के साथ में, दिव्य दिव्य चतुरंगिणी माया की ये सारी के सारे धन दौलत के साथ में भगवान दल बल के साथ आ रहे हैं। नरसिंह जी पुकार रहे हैं ठाकुर जी को। बोलो श्री नरसिंह जी महाराज की जय। आओ मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आया रे, भगतारे क्यों नहीं आया रे। आओ मारा गिरिधर सावरिया, आओ मारा गिरिधर सावरिया, आओ मारा गिरिधर सावरिया, आओ मारा गिरिधर सावरिया, भगतारे क्यों नहीं आया रे, भगतारे क्यों नहीं आया रे। आओ मारा नटवर सावरिया, आओ मारा नटवर सावरिया। बोल बाकी बिहारी लाल की। कर्मा काई थारी काकी लागे, कर्मा काई थारी काकी लागे, जिन रोकी चढ़ खायो रे, जिन रोकी चढ़ खायो रे। कबीर काई तारो काको लागे, कबीर काई तारो काको लागे, जागर पाड़क ल्यायो रे, जागर पाड़क ल्यायो रे। आओ मारा गिरिधर नागरिया, आओ मारा गिरिधर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आया रे, भगतारे क्यों नहीं आया रे। आओ मारा नटवर नागरिया, आओ मारा नटवर नागरिया, आओ मारा गिरिधर सावरिया, आओ मारा गिरिधर सावरिया। सावरिया सरकार की जय हो। जैसी नरसिंह जी ने आंखें खोली, मीरा काई थारी मासी लागे, सेन भगत थाई ससुरो लागे, अनेक अनेक उलाहने, और अंत में कहा कि नायनी भाई रो माए भरत तनमा लागे जोर। जैसे ही भगवान ने ताना सुना, ठाकुर भक्त वत्सल अपने दिव्य परिवार के साथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो सावरिया सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर हमारे रखवा, मुरलीवाले हमारे भरता, श्याम सुंदर हमारी सरकार, आए बात भरने को, श्याम सुंदर हमारे भरता, आए बात भरने को, श्याम सुंदर हमारे सरकार, आए बात भरने को, श्याम सुंदर हमारी सरकार, आए बात भरने को।
जी आए, चौकी तैयार हुई, भात भरण की बेला आई। एक और नानी बाई फूली नहीं समा रही है, बड़े प्रेम से सहेलियों मारे मोहन वीरो आयो, बोलो सावरिया सरकार की जय। आगे बढ़कर के नानी बाई को ठाकुर जी ने कुंवरी को हृदय से लगाया। अजन नरसिंह जी तो अपने भजन ही कर रहे हैं, अब तो ठाकुर जी प्रस्तुत हो गए। सुनो, भक्त जब भगवान को अपने से आगे कर देता है ना, तो ठाकुर जी कहते भैया अब तू आराम कर, अब हम आ गए ना। और ठाकुर जी तो पहले ही नरसिंह रूप ले चुके। श्री राधे, आराम से सबको मौका मिलेगा, रुकिए जरा। तो अब बारी आई, सबसे पहले समधी जी का तिलक हुआ, सासू माँ का तिलक हुआ, जवाई राजा का तिलक हुआ। जिस जिसके पास है सोचते जाओ, हाथ लगाते जाओ, ठीक है। अब चुनरी किसके पास है? ठाकुर जी को चुनरी दे दीजिए, ठाकुर जी को दे दीजिए। नानी बाई को जब सामने लाए, कुंवरी को आगे लाए, भगवान कृपा निधान। सजी कुंवरी के सिर पे चुनरिया, सजी कुंवरी के सिर पे चुनरिया। जैसे ही भगवान ने चुनरी उठाई, आज नानी कुंवरी के प्रेमाश्रु छलक पड़े हैं। श्री राम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सजी कुंवरी के सिर पे चुनरिया, सजी कुंवरी के सिर पे चुनरिया, 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 सिर पे चुनरिया। जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। सजी चुनर, सजी कुंवर के सिर पे चुनरिया, सजी कुंवर के सिर पे चुनरिया, सजी कुंवर के। सब लोग अपने सिर पे चुनरी रख लेंगे और ठाकुर जी का आशीर्वाद अनुभव करेंगे। कब ऐसा वो समय आएगा जब द्वारकाधीश मेरी लाज रखने के लिए मेरे सिर पर अपना हाथ विराज दे। जैसे ही भगवान ने और सजा, और सजा, और सजा गले में हार, आए बात भरने को, और सजा गले में हार, आए बात भरने को। सुंदर हमारे सरकार, आए बात भरने को। श्याम सुंदर हमारे सरकार, आए बात भरने को। हाँ, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर और झूमे। झूमे, और झूमे, और झूमे सकल नर नार, आए बात भरने को। और झूमे सकल जनतार, आए बात भरने को। श्याम सुंदर हमारे सरकार, आए बात भरने को। श्याम सुंदर हमारे सरकार, आए बात भरने को। ओ श्यामल साह बने गिरधारी, सावल साह बने आप सबकी गिरधारी। आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज आए। हाँ, श्यामल साह बने गिरधारी। देखो
पीछे वाले जिसको ठाकुर जी को अपने घर बुलाना है, आपकी आवाज है, तुम चुप रहना। हाँ, श्यामल साह बने गिरधारी, श्यामल साह बने गिरधारी, श्यामल साह बने गिरधारी, श्यामल साह बने गिरधारी। हो रही जय जयकार, आए बात भरने, हो रही जय जयकार, आए बात भरने को। आज छाई खुशी अपार, आए बात भरने को, आज छाई खुशी अपार, आए बात भरने को। श्याम सुंदर हमारे सरकार, आए बात भरने को, श्याम सुंदर हमारी सरकार, आए बात भरने को। बोलने वाले हमारे सरकार, आए बात भरने को। बोले श्यामल साह सरकार की जय, मुरलीधर घनश्याम की जय, प्राण वल्लभ लाल की जय, आज के आनंद की जय, चुनरी वाली सब सखियन की जय हो, भक्तराज श्री मेहता जी महाराज की जय हो, कुंवरी बाई की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भगवान के सभी परिकर की जय हो, ब्रज वृंदावन धाम की जय हो, सब ग्वाल वाल मंडली की जय हो, नानी बाई के परिवार की जय हो। ठाकुर जी की करुणा कृपा की बारंबार बलिहारी है। आइए हो, सभी लोग नीचे उतर जाएंगे और बस 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ये सब यही आप रख दीजिए आगे, पीछे से निकल, इधर से थोड़ा शीघ्र करेंगे। बोलो बंशी वारे की जय। बैठना नहीं है, नीचे ही जाने रहना है, बस यही रहना है, अभी जाना नहीं, बैठना नहीं है, ठीक है। अभी तो बहुत नाचना है, अभी क्यों मन भर गया क्या? श्री राम। वाह महाराज, ऐसी चुनरी ठाकुर जी सबको उड़ावे। आज तो परम सौभाग्य, दिव्य भाग्य उदय हुआ जो प्रभु ने ऐसी कृपा करी। नानी बाई, कुंवरी बाई हर समय हिल मिल करके बड़े ही प्रेम के साथ सबके मनोरथ पूर्ण करे। जो जो सामग्री जिस जिस भाव में जिन जिन के लिए आई है वो सब भगवान ने प्रदान किए। तो कहा कि भैया अच्छा, जितना सामान लिखा था, एक तो लिखा ही था 4 गुना 10 गुना और भगवान ले आए 100 गुना। अब तो रखने की जगह भी नहीं, पूरा घर भर गया। कहाँ रखे? बोले कोठार भर गया, आंगन भर गया, पौरी भर गई, सीढ़ियां भी भर गई, छत भी भर गई, कहीं कोई बोले भैया जगह ही नहीं है रखने के लिए। इतना सब सामग्री सामान। अच्छा, ठाकुर जी को पहना देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब यह विधियां पूरी हुई, जो शगुन नेकाचार सब होने थे वो सब पूर्ण हुए। भगवान ने बड़े प्रेम से सभी कार्य संवारे, सभी लोग प्रसन्न हो गए। करते करते जब भगवान विदा होने लगे, ठाकुर जी नरसिंह जी बड़े प्रसन्न। नरसिंह जी को जब समाचार यह मिला है, देखा भगवान का ऐसा सुंदर कृपा करुणा निधान, सुंदर श्रृंगार, सुंदर स्वरूप, नरसिंह जी भगवान की बार बार बलिहारी। सभी कार्य संपन्न करा करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर नरसिंह जी जब लौटने की तैयारी करने लगे, एक और लीला हुई, न जाने कैसे। राधे श्री राधे। इसी क्रम में एक परिवार में एक कोई सदस्य, एक भाभी थी, वह रह गई थी।
उसे वस्त्र आदि प्राप्त नहीं हो पाए। अब जब पता चला कि बोले सब विधि तो पूरी हो गई, तू कहाँ रह गई? बोले मैं तो ऐसे ऐसे कार्य में फंसी रह गई थी। तो कहा ठीक है। अब कुंवरी बाई की जो सास है उन्होंने उस भाभी को, उस बहू को घर की वस्त्र जो थे खूब सारे वस्त्र देने लगी। तो वो भाभी जब उसने सुना इस प्रकार से सबको सम्मान स्वागत किया, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी। जिसने सबको चुनरी उड़ाई है, जिन्होंने सबको वस्त्र दिए, मैं तो उन्हीं के हाथ से। कन्या का पिता किसी उत्सव में यदि कन्या के घर जाए तो पहले तो उन्हें वहां सबकी बात माननी पड़ती है, सब रखना पड़ता है। और फिर कोई रह जाए तो भैया ससुराल पक्ष का इतना दबाव होता है। अब उस सास ने कुंवरी से कहा, अब कुंवरी कह रही है अब तो भगवान गए, ठाकुर जी चले गए। अब कुंवरी ने अपने पिता के पास आई रोती रोती। इतने आनंद के बाद इतना ऐश्वर्य हुआ, सब कुछ संपन्नता हुई। वो कहते ना भैया, वो कोई ना कोई कसर तो कभी पूरी होती नहीं है। रोते हुए कहती, पिताजी महाराज इतना सब कुछ कार्य हुआ, पुनः मेरी हेटी हो जाएगी, पूरे घर परिवार में एक छोटी सी भी बात रह जाए तो कन्या को चिंता रहती है। नरसिंह जी महाराज ने कहा, बेटी कोई बात नहीं। भगवान को पुनः पुकारा, ठाकुर जी ने पुकार सुनी, स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान पुनः प्रकट हुए। भगवान दोबारा प्रकट हो करके उस एक जो छूट गई थी उस भाभी के लिए भगवान दोबारा आए और उन्हें वस्त्र आदि भगवान के हाथ से प्राप्त किए। ऐसा दिव्य वर्णन संत जन गाया करते हैं, कहा करते हैं। कार्य भगवान ने पूर्ण किया है। यहीं पर आज इस दृश्य को, इस कथा को, इस प्रेम प्रसंग को हम विश्राम कर रहे हैं। कल पुनः पावन पावन लीला चरितामृतम ठाकुर जी की होगी, विश्राम की ओर रहेगा। कल विश्राम दिवस है, तृतीय दिवस है। किस प्रकार से नरसिंह जी का पुनः इतना सब होने के बाद भी समाज में तिरस्कार हुआ, भक्ति का प्रभाव है, कई प्रकार से षड्यंत्र रचे गए और अंत में ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ये सब प्रसंग कल आप और सुनेंगे और बड़े ही आनंद प्रेम के साथ समयानुसार पधारेंगे, बड़े ही प्रेम से नमन करेंगे। कुछ आवश्यक विशेष सूचनाएं हैं कल के लिए भी और बहुत ध्यान से सभी सुनिएगा। पुनः आरती, उससे पहले एक बार प्रणाम झूम करके ठाकुर जी को नृत्य के साथ बधाई हम देंगे। आज भात भरण की बधाई होगी, जो बधाई उत्सव जो सीमंत का नेग भी होता है, तो आप सब प्रणाम कीजिएगा। आवश्यक सूचना हम सुन लेवे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे राधे। आप हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि प्रिया प्रीतम जो सरकार की मंगलमय कथा को श्रवण कर आप हम सभी अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। वास्तव में जब गोविंद की मंगलमय कृपा आप हम सभी भगवान के प्रिय भक्तों पर होती है, तब कहीं ऐसे मंगलमय आयोजन में जाने का पावन पुनीत अवसर आप हम सभी भक्तों को प्राप्त होता है। तो आइए, आज आप हम सभी भक्तों के मध्य में भक्तवत्सल भगवान विराजमान है और बड़े ही दिव्यता और भव्यता के साथ आप हम सभी उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। आप हम सभी भक्तों के मध्य में मंच पर उपस्थित जिनकी आज मंगलमय शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में ठाकुर जी का मंगलमय पूजन एवं मंगलमय आशीर्वाद ठाकुर जी से लिया है, श्री मान आनंद ममता जैन जी जो कि पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। निवेदन करता हूँ शीघ्रता पूर्वक आ जाएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य करें। जैसा कि आप हम सभी भक्त जानते हैं कि परम पूज्य मैया जी की पावन सानिध्यता में श्रीधाम वृंदावन की परम पवित्र पावन भूमि पर दिव्य श्री कृष्ण कीर्ति गौशाला का पावन कार्य एवं भूमि का संग्रहण कार्य चल रहा है, जिसके पावन माध्यम से आप हम सभी अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो आइए, सभी भगवान के प्रिय भक्तों से निवेदन है, परम पूज्य मैया जी के पावन सानिध्यता से जो कार्य चल रहा है उससे आप हम सभी जुड़ें। अपने पूर्वज एवं माताओं की पुण्य पावन स्मृति में गौ माता के पावन संकल्प में 1 गज भूमि, 3 गज भूमि, 5 गज भूमि और जितनी हमारी सामर्थ्यता है उतनी सामर्थ्यता के अनुसार आप हम सहयोग जो भी प्रकार से कर सकते हैं, उस सामर्थ्यता के अनुसार हम गौ माता के पावन चरणों में अपनी सेवा समर्पित करें और अक्षय पुण्य के बड़भागी बने। जैसा कि आप हम सभी भक्त जानते, कहीं ना कहीं आप हम सभी अपने जन्मोत्सव को मनाते हैं, आप हम सभी कहीं ना कहीं अपने शादी की सालगिरह को मनाते हैं, आप हम सभी कहीं ना कहीं अपने छोटे से छोटे बड़े से बड़े फंक्शन को होटल
एवं अनेक शहरों में जाकर मनाते, परंतु कहीं ना कहीं आप हम सभी ने सोचा है कि जिस गोविंद की सेवा आप हम सभी घर में करते हैं, उस गोविंद की सबसे बड़ी सेवा यदि मानी जाए तो गौ माता की है। कौन काम लाभार्थ है, कौन काम परमार्थ, कौन काम लाभार्थ है, कौन काम परमार्थ, गो सेवा लाभार्थ है, गो पालन धर्मार्थ। ऐसी मंगलमय सेवा गो पालन के पावन सेवाओं से आप हम सभी जुड़े। यदि हमें गोविंद की पावन सेवा अपने घर में करना है, यदि हमें गोविंद को अपने घर में बुलाना है, और यदि गोविंद की मंगलमय कृपा आप हम सभी अपने परिवार के ऊपर चाहते हैं, तो परंतु कहीं ना कहीं गौ माता के पावन संकल्प से आप हम सभी को अवश्य जुड़ना होगा, जो कि पूज्य मैया जी का पावन संकल्प है। गौ माता के पावन चरणों में अपनी सेवा समर्पित करते हो किस प्रकार पूज्य मैया जी का जो संपूर्ण परिकर है, संपूर्ण परिकर को गौ माता की पावन सेवाओं से जोड़े, पावन चरणों से जोड़ें, और किस प्रकार आपकी हमारी पुण्य पवित्र कमाई हुई राशि गौ माता के पावन चरणों में पहुंचे और आप हम सभी अक्षय पुण्य के बड़भागी बन सके। तो आइए किन किन पावन सेवाओं से जुड़ सकते हैं, किस प्रकार गौ माता की पावन सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण कीर्ति गौशाला के पावन सहयोग सेवा राशि समर्पित करते हुए 1 गज भूमि सहयोग सेवा राशि 11,000 रुपये, 3 गज सहयोग सेवा राशि 33,000 रुपये, 5 गज सहयोग सेवा राशि 55,000 रुपये एवं 11 गज भूमि सहयोग सेवा राशि 1,11,000 रुपये की सहयोग सेवा देकर आप हम सभी भक्त अक्षय पुण्य के बड़भागी बन सकते हैं। जैसा कि आप हम सभी भक्त जानते हैं, पूज्य मैया जी की पावन सानिध्यता में श्री कृष्ण कीर्ति पत्रिका जो कि श्रीधाम वृंदावन से निकाली जाती है, जिसमें संतों के पावन भाव होते हैं, पूज्य मैया जी के पावन भाव होते हैं और दिव्य मंगलमयी कथाओं का पावन विवरण भी उसमें दिया जाता है। तो आप हम सभी भक्त कहीं ना कहीं पूज्य मैया जी के पावन संकल्प से जुड़ें, कृष्ण कीर्ति पत्रिका से जुड़ें और पूज्य मैया जी की पावन सानिध्यता और पावन संकल्प से जुड़ते हुए विकल्प के स्वरूप में आप हम सभी अपनी धन सहयोग सेवा राशि समर्पित करते हो अक्षय पुण्य के बड़भागी बन सकते हैं। ठीक सामने ही हमारा कार्यालय बना हुआ है, जहां पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हम सभी सहयोग सेवा देते हुए अक्षय पुण्य के बड़भागी बन सकते हैं और आपके द्वारा दिया हुआ दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस बात का आप हम सभी विशेष ध्यान रखेंगे, ताकि गौ माता के पावन चरणों में सहयोग सेवा समर्पित करते हुए आप हम सभी अक्षय पुण्य के बड़भागी बन सके। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए पूज्य मैया जी के पावन चरणों में जय श्री राम। आज के मुख्य यजमान मिथिलेश नरेंद्र अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर। उससे प्रथम मैं गुरुजी को आमंत्रित करूंगी कि वो आरती के लिए आए। प्रीति उपाध्याय जी जो सुरभि शाखा की प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे परिषद से तरुण भाई साहब जी को मैं निवेदन करूंगी कि वो आरती के लिए मंच पर आए। और आज के दैनिक यजमान गुंजन मनोज अग्रवाल, निधि वंदना सोना, अंजलि अर्पित जैन, अंजलि अनूप अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल स्टील वाले, और आज के प्रसादी यजमान सविता राकेश अग्रवाल और उमा बरवारी सिंघल, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी। बाकी सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। मुकेश सिंघल मामा जी, उनको भी मैं मंच पर बुलाऊंगी। मैं रेखा भाभी को भी बुलाना चाहूंगी मंच पर, वो आरती के लिए मंच पर आए। बाकी सभी लोग, सभी सदस्य मंच के सामने खड़े होकर के आरती करेंगे। जिनका नाम लिया गया है केवल वही लोग आए, बाकी सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। गर जोर मारो चाले हीरा मोतिया सु नजर, पहले आरती के बाद राधे आरती में सम्मिलित होंगे सभी लोग। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणस्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मुकेश नेचुरल, मनीष अग्रवाल, पार्षद धीरज कोहली और श्रवण कश्यप जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। परिषद से संजय कपूर जी, टीटू भाई, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप समय निकाल करके आप यहाँ पधारे। करें। हे गिरधर तेरी
गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बोले चरणों में